basically, I had made a video last time on a daydreams chapter. So, the story I'll explain you in short in Hindi is कि एक हस्बैंड और वाइफ दोनों एक सपना देखते हैं कि वो बहुत सारे गाय लेके आएंगे, लेकिन उन लोगों को लगता है कि गाय लेके आने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, उनको खिलाना पिलाना नहा कपड़े उनके जो भी गंदगी है वो साफ़ करना और सब करना, और बहुत सारी गाय मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उनको चारा देना और फिर दूध निकाला। बट किसने बोला कि दूध निकालोगे, हम बहुत सारा दूध हम निकालेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। तो कोई बोलता है कि हाँ, लेकिन अगर हमने बहुत सारा दूध निकाल लिया और हमने मैंने जो अपने अर्दन पॉट्स मिट्टी के बर्तन, हम उसमें दही और ये सब स्टोर करके रखेंगे, दही बटर चीज़ जो भी बनेगा वो स्टोर करके रखेंगे। फिर है ना, वो एकदम में वो औरत बोलती है कि हाँ, तो मैं फिर अपनी बहन को भी दूध दे दूँगी थोड़ा सा। तो बोलता है कि मेहनत मैं करूँ, उसका पति बोलता है कि मेहनत मैं करूँ और दूध तुम अपनी बहन को दोगी, हरगिज़ नहीं हो सकता। एंड दे स्टार्ट, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर बाहर से कोई अलग नाम, गोपाल नाम का इंसान आता है, वो देखता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो ये लोग ये बात कर रहे हैं, वो बातें भी सुन लेता है, जैसे कि किसी की बातें सुननी गलत होती है लेकिन सुन लेता है। तो उसके बाद क्या होता है सोचो। उसके बाद फिर वो है ना एक स्टिक उठाता है, ये फ़ोटो दिख रहा है आपको, स्टिक उठाता है और वेव करने लग जाता है, देन तो वो ऐसा बोलता है कि ये गाय मेरी फील्ड को ख़राब कर रही है, फील्ड यानी खेत को ख़राब कर रही है, तो आप प्लीज़ यहाँ से जाइए प्लीज़। तो वो बोलते हैं कि ये आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, आपका कोई खेत ही नहीं है। तो बोलता है कि मेरा कोई खेत नहीं है, तो आपकी भी तो कोई गाय नहीं है। एक्चुअली वो ये नहीं बोलता है, वो सिर्फ आँखों से उनको देखता है एक इशारों में। आपको पता है ना इशारों में देखना क्या होता है, आंखें बड़ी करना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, कैन यू टेल व्हाट यू वांटेड टू से, इज़ लाइक आँखों से आंखें बड़ी करना, मतलब अगर मेरा कोई खेत नहीं है तो तुम्हारे पास भी कोई गाय नहीं है, तुम लोग सिर्फ दिन में सपने देख रहे हो। बेसिकली ये स्टोरी थी। Okay, so read the following words aloud and copy them in your notebook. Idle enough, exclaimed, commotion, astounded, antics, wonder, welding. Okay, ये सब copy कर देना. Answer the following questions. What did the husband want to buy? The husband wanted to buy cows. What plans did the wife make? The plans that the wife made was to share the milk with his sister and etc etc, many plans. Okay, what did the husband want to do with the extra milk? So the husband will research here. I'll use this remaining pot to send milk to the sister. So he will sell it in the market. What did Gopal say when? What did Gopal once say he was doing? He was. What was he doing? He was swishing the stick. Did Gopal Band have a field? No, Gopal Band did not have a field. What did Gopal Band want to tell the husband and wife? The Gopal Band wanted to tell the husband and wife that why they are quarreling in real life when that is just a dream. What is the difference between a dream and a daydream? Dream is what we see when we sleep at night, and a daydream is what we dream when we are not sleeping. Okay, that's the simple thing. Activities. Form groups of 3 and read the conversation and the story aloud. Now we are not studying in a classroom, this is an online learning, so basically this is not possible. Write about your own daydream in short. ऐसे ही तुम्हारे भी कोई सपने होंगे, जैसे कि तुम्हें कोई फॉरेन कंट्री जाना है, या तुम्हें कोई बड़ा घर चाहिए, या कुछ भी ऐसे कोई भी सपना हो सकता है जो तुम देखते हो एंड रियल में नहीं होता ऐसा कुछ. Begin with a word and write as many other related words or ideas that occur to you in the form of a concept chart or concept map. You can choose a word from those given here, or you may choose any other suitable word. School, home, food, machine. So what you have to do here is
Begin with the word and write as many other related words or ideas that occur to you in the form of a concept chart. Okay, you can choose a word from those given here, or you may choose any other scribble word. As like school, bag, notebook, pencil, new friends, games, play, timetable, railway, train, journey, teacher, maths, examples, from such bell, clock, recess, fun. So same way, home, family members, furniture, and like that you can make. Okay, then group work, discuss in groups of 5 the questions on which you can use each of the following expressions. List at least 3 occasions that true. Wouldn't it be lovely? Just try stopping me. So this you have to discuss. That is for homework. Group work is for homework. A phrase is a meaningful group of words. For example, one day, some extra money, a few cows, all the milk. Form the story at least 3 phrases each that begin with or include each of the articles. You have to form a story here. That also you can do on your own. Choose A or an correctly and fill in the blanks. An earthen pot, a cow, a jar, a sister, a stout stick, a lovely friend, an eyebrow. Write the plural forms of the following: cows, pots, jars, sisters, markets, shops, sticks, corners, fields, cucumbers. Okay, basically, so you have to frame the story with the words like a few cows, all the milk one day, some extra money. No, you don't have to form a story. You have to find 3 phrases, each that begin with or include articles like an and the. Phrases like beans and cucumbers. No. Okay, basically, so we stop here on page 4. We have done the question answers of the chapter, The Daydream.